हर बात के लिए कई बार व्यक्ति खुद जिम्मेवार नहीं होता। करेगा कोई, भरेगा कोई। जिस काम के लिए मनाही होती है, खास करके ये देखा गया है कि व्यक्ति वो बात जरूर कर देता है या उससे हो जाती है जिससे कि ग्रह अशुभ हो जाए। कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चले गए हैं, आपस में अफेयर हो जाता है, बात शादी तक भी पहुंच जाती है। बच्चे ने, लड़के ने बागी होकर शादी कर ली और घर जमाई बनकर रहने लग गया। यानी कि लड़के का जो परिवार है, मुसीबत दर मुसीबत आनी शुरू हो गई। नमस्कार, मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। लाल किताब की बातें बहुत निराली हैं। अगर आप लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को अभी दबा लें ताकि इस चैनल पर होने वाली कोई भी गतिविधि, कोई भी अपलोड होगी वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर बात के लिए कई बार व्यक्ति खुद जिम्मेवार नहीं होता। करेगा कोई, भरेगा कोई, ये बात भी होती है। लेकिन कई बार हम किसी व्यक्ति को किसी खास बात के लिए मना भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं व्यक्ति। जिस काम के लिए मनाही होती है, खास करके ये देखा गया है कि व्यक्ति वो बात जरूर कर देता है या उससे हो जाती है जिससे कि ग्रह अशुभ हो जाए और उसके अशुभ फल व्यक्ति को मिलने लग जाएं। आजकल क्या ट्रेंड है, ये नहीं कि गलत है, लेकिन कई बार किसी के लिए वो गलत साबित हो जाता है। नवयुवक, नवयुवतियां, लड़के लड़की एक ही जगह पर नौकरी करते हैं या को एजुकेशन है, कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, हायर स्टडी के लिए अब्रॉड चले गए हैं, आपस में अफेयर हो जाता है, बात शादी तक भी पहुंच जाती है। और बहुत सारी शादियां नाकामयाब हैं, बहुत सारी कामयाब भी हैं। लेकिन बात कामयाबी या नाकामयाबी की नहीं है, बात यह है कि ऐसे ही एक शादी माँ बाप की मर्जी के बिना की गई। लड़की इकलौती संतान थी, बहुत तगड़ा कारोबार था लड़की वालों का। उनको भी दामाद ऐसा चाहिए था जो उनके घर रहकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, अर्थात घर जमाई। लड़के के परिवार वाले मानते नहीं थे, लेकिन आंखों पर पर्दा पड़ जाना जिसे कहते हैं ना, कि आंखों पर वो इश्क का भूत कह दीजिए या अफेयर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, शुभ शब्द है या अशुभ शब्द है मैं बोलना नहीं चाहता। बच्चे ने, लड़के ने बागी होकर शादी कर ली और घर जमाई बनकर रहने लग गया। ससुर का काम बढ़ाया, संभाला, बढ़ाया, लेकिन शादी के करीब करीब 2 साल बाद उनके घर, यानी कि लड़के का जो परिवार है, मुसीबत दर मुसीबत आनी शुरू हो गई। छोटा भाई था 20-22 साल का, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। बाप एक तो व्यापार जो डाउन जा रहा था, कर्जे में आ रहा था, दूसरा भाई को, उसके भाई को, बेटे को कह लीजिए, कैंसर का सुनकर ये सदमा ऐसा लगा कि हार्ट अटैक आ गया, बाप की मृत्यु हो गई। जब
संस्कार के बाद माँ और बेटा एक साथ बैठे तो माँ ने कहा कि अब घर आ ही जाओ, क्योंकि छोटा भाई भी बेबस है और काम भी कुछ नहीं चल रहा। लड़का बिल्कुल नहीं माना। जब 12-13 दिन बाद जो सब क्रियाक्रम के बाद रस्में होती हैं ना, जिसके बाद घर में और कुछ काम धाम करना है तो उसका रास्ता खुल जाए। जो पंडित जी पूजा पाठ के लिए गरुड़ पुराण के लिए आते थे घर में, तो माँ ने बेटे के सामने उनसे कहा कि इसकी जन्म पत्री देखिए और बताइए कि क्या ये कभी हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा। मैं नहीं जानता कि पंडित जी वो मुझे कैसे जानते थे, कभी मिले थे मुझसे या नहीं, तो उन्होंने कह दिया है कि मैं जन्म पत्री नहीं देखता, मैं ये कर्म कांड ही करता हूं। आप उन्होंने मेरा नाम सुझाया कि आप उनके पास जाइए। पता नहीं क्या दिल में आया, माँ और बेटा मेरे पास आ गए। जन्म कुंडली देखते ही सबसे पहले जो मेरे मन में था, मैंने एक बात पूछी कि क्या शादी हो गई है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग जो 28-30 साल की उम्र वाले आते हैं, लड़के या लड़के, तो शादी की प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्योंकि शादी को लेकर कुछ सावधानियां देनी थी। उन्होंने कहा नहीं जी शादी हो चुकी है। तो मैंने कह दिया या पूछ लिया कि अपने घर रहते हो या ससुराल घर रहते हो। देखिए जो ये पूछना होता है ना, तो लाल किताब में एक बात है कि कई बार जन्म कुंडली को देखकर बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ मैं घर जवाई हूं। मैंने कहा ये बात नहीं चलेगी। अगर इस जन्म कुंडली वाला व्यक्ति घर जमाई बन जाएगा तो उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। भाई को रक्त विकार, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं आ जाएंगी। और ये बात उन्होंने तब मुझे बताई कि उनके भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जो शुरुआती दौर में है और फिलहाल जैसा डॉक्टर लोग कह रहे हैं क्योरेबल है। काम चौपट हो रहा है, पिताजी की डेथ हो चुकी है, इससे ज्यादा मुसीबतें क्या आएंगी। उपाय नहीं है, अब घर जमाई ना बनकर अपने घर चले जाओ। मेरी बात पर यकीन नहीं तो 6, 7, 8, 10 महीने करके तो देखो। लड़के ने ससुराल बात करी, उनको समझाया मनाया, परिवार अपने में आ गया। यहीं से अपने ससुर का काम हैंडल कर रहा है। ये बात लाल किताब के पेज नंबर 487 मंगल खाना नंबर 1 कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही घर जमाई बनेगा परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। भाई अगर हैं तो उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मतलब लाल किताब में कई बार बिना उपाय के कुछ हिदायतें दी जाती हैं कि ये ना करो ये करो, ये नहीं करना ये करना, जिससे कि भविष्य में कभी कोई समस्याएं या परेशानियों को सामना ना करना पड़े। अब 6 महीने जैसे ये अपने परिवार में घर में रहता है तो 6 महीने के बाद जब जाने की जिद करता है कि मैं वहीं जाना है, क्योंकि एक बहुत तगड़े बिजनेसमैन का जिस तरह की जो फैसिलिटी घर में मिलेगी उसे वो अपने घर में नहीं मिल रही थी, शायद वो आदी भी हो गया था उस तरह की फैसिलिटीज का। लेकिन माँ ने कहा देख अपने भाई की तरफ से उसकी पोजीशन, उसका स्वास्थ्य कितना सुधर गया, और जब से तू हमारे साथ इस घर में रह रहा है काम भी थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। काम तो बंद नहीं किया गया था, ठीक हो गया। तब जिसे कहते हैं ना, मेरी बात याद आई और दिमाग का जो होता है ना बल्ब जग सा गया। पहले फ्यूज था अब जल गया। ससुराल में गया, उनके साथ बैठकर सारी डिस्कस की। उन्होंने
अलाउ कर दे, क्योंकि एक ही शहर है कि चलो ठीक है तू वहां से अपने काम फैक्ट्री आ जाना। आज वही लड़का दोनों परिवारों के काम संभाल रहा है, ससुराल का भी काम संभाल रहा है और अपने घर में रहकर अपना पुश्तैनी कारोबार भी संभाल रहा है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यही लड़का जिसकी मैंने बात करी है, बहुत तगड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने शहर का कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बन जाएगा, क्योंकि एक बहुत तगड़ा यूनिट ये लोग लगा रहे हैं। तो ये है लाल किताब की निराली बातें कि हमने जो करना है वो करते नहीं, जिस काम की मनाही है वो कर देते। जैसे कि मंगल लगन वाले को घर जमाई बनने की मनाही है। हाँ, मंगल लगन वाले का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन परिवार खुर्द बुर्द हो जाएगा, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। भाई हैं तो भाइयों को रक्त विकार, जैसे कि मैं कैंसर तक कह सकता हूँ, इस तरह के रोग हो जाएंगे। उपायों की जरूरत नहीं है। देखिए वो घर आ गया, काम भी चल गया, भाई को भी आराम मिलने लग गया, दवाई असर करने लगी, क्योंकि शुरुआती दौर का ही कैंसर था, शुरुआती दौर में ही पकड़ा गया। जब भगवान ने किसी को अच्छा रखना है तो उसके सर्कल में मैं ये कहा करता हूँ कि व्यक्ति भी अच्छे आ जाएंगे, अच्छी सलाह मिल भी जाएगी, अच्छे सलाहकार मिल जाएंगे। मेरे पास है लाल किताब की सलाह, उसे मिल गई, उसने मान ली। अब दोनों परिवार जो है, उसका ससुराल वाला और अपना परिवार, उन्नति की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी बातें कुछ मैं अपने तजर्बे के आधार पर जो होती हैं मेरे साथ, उनका जिक्र और कुछ बातें लाल किताब की किया करूँगा। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और हर व्यक्ति को कहिए कि जो बेल का आइकॉन है उसे जरूर दबाएं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।